स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं राघव आज आपके सामने फिर से क्लास 10th NCERT का चैप्टर 16 आया हूं और ये इस क्लास का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम इसके जो चैप्टर 1 है वो छूट गया था, उसे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्लास 10 ख़त्म होने के बाद हम पढ़ेंगे 9th के जो बचे हुए चैप्टर उनको हम ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, जो दो दोस्त नए हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप वीडियोज़ देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची में से उस वस्तु को चुनिए जो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मृदा, जल, विद्युत या वायु। है ना, यही सेम इंग्लिश वालों के लिखा गया। फॉर्म द लिस्ट गिवन बिलो, पिक द आइटम दैट इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स, सोयल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और एयर। ठीक है, राइट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए खबर है कि अगर आप लोग चाहते हो, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं या जो हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली है कि अगर आप डेली 100 क्वेश्चन की क्विज चाहते हो 15 तारीख तक, हम आपको डेली 100 क्वेश्चन की 1500 क्वेश्चन देंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको 1500 क्वेश्चन देने की। आपको PDF फॉर्मेट में दिया जाएगा ये। और जो दोस्त क्विज देना चाहते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों के उसमें क्विज रुक जाती है तो फिर उनको नहीं दे पाते, तो उनका मनी भी वेस्ट होता है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि आपको अगर आप इसके बाद क्विज कराएंगे तो 100 क्वेश्चन की PDF दी जाएगी आपको, हर सुबह दी जाएंगी, मॉर्निंग में दी जाएगी 9 बजे 10 बजे के टाइम पे, और शाम को आपके क्विज कराया आपका आंसर की दी जाएगी और उसके बाद आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपका नंबर दिखा सबका अपना अपना नंबर भरना पड़ेगा। ठीक है, जिससे पता चल पाएगा कि आपकी रैंक कितनी है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि ये क्विज कराई जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मैं टेलीग्राम पे पोल भी डाल दूंगा। कम से कम अगर 30 बच्चे होते हैं तो ही, मैंने पहले भी डाला तो काफ़ी बच्चे तैयार भी हैं। मैं फिर से एक बार पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग तैयार हो तो मैं एक तारीख से स्टार्ट करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि 1500 क्वेश्चन, हम हो सकेगा हम जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे पाएंगे आपको उतने ज़्यादा क्वेश्चन देंगे। 15 क्वेश्चनों के साथ साथ एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी होगा हमारे पास, जो भी हम लोग इन्वायरमेंट साइंस से होगा या केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, अलग अलग मैटर जो भी होगा, जो मैं भी जैसे देता ही हूँ आपको, तो ऐसे मैटर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अलग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जो पेड होगा। मिनिमम प्राइस रखा जाएगा, कम से कम प्राइस पर आपको कुछ दी जाएगी। तो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और टेलीग्राम पे तो आपने पोल में कल नहीं तो एक गूगल फॉर्म बना के डाल दूंगा, आप उस फॉर्म को भरिए, पेमेंट करिए। हम सोचते हैं कि 200 रुपये तक रखें उसके फ़ीस, जिसके आप लोगों को कोई घाटा नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को डेली क्विज मिलेगी और आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हर किसी का ये कहना है कि टेस्टिंग ज़रूरी है, आपने टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आएगा तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, हम आपको जो बेसिक नोट्स दे रहे हैं वो तो प्रोवाइड कराते रहेंगे। जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज में हमारे पास होगा, एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे पास होगा, आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसका राइट आंसर आपको पता चल गया है कि इसका राइट आंसर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे तेज़ी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। द मोस्ट रेपिडली डाउनिंग नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज जल, वन, पवन या सूर्य का प्रकाश। तो आप लोग बताइए जो इसका राइट आंसर क्या है। तो आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जंगल कट रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है फॉरेस्ट। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है, फॉरेस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक संसाधन की सबसे उपयुक्त परिभाषा यह है कि यह ऐसी उपयोगी वस्तु पदार्थ है केवल पृथ्वी पर विद्यमान है, प्रकृति की एक ऐसी देन है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभप्रद है, मानव द्वारा निर्मित एक पदार्थ जिसे प्रकृति को सौंप दिया गया है, या केवल वनों में पाया जाने वाला। ये सेम इंग्लिश वालों के लिए भी आप अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं फटाफट वीडियो ख़त्म करूँगा, क्योंकि आपका टाइम कीमती है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा मैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणुओं के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का मुख्य कारण क्या है। जल में अधजली राशों को प्रवाहित होना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों से निकलने वाली बाह्य स्रावों को प्रवाहित किया जाना, या कपड़े धोने या भस्म को जल में प्रवाहित करना। सेम आपके लिए इंग्लिश वालों के लिए भी लिखा गया है। और जो फोर्थ है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, पूछा जा सकता है आपके पास कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया गंगा में पाए जाने का कारण क्या है, तो यही है कि जल में अधजली राशि को प्रवाहित करना। इसका राइट आंसर क्या है, चौथे का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अलवणीय जलीय पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच परास कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है, अलवणीय। ठीक है,
तो आप लोग बता रहे हैं कि किस पीएच पे ये एनिमल्स पाए जाते हैं, कब ना सॉरी क्या कौन किस पीएच पे कौन या परास क्या है इनका, तो इससे सीखता है। इसका राइट आंसर मैं बता दूं आपको, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये आपका 6.5 to 7.5। ठीक है, नेक्स्ट है, वे 3 आर कौन से हैं जो हमें प्राकृतिक संसाधनों की लंबी अवधि तक संरक्षित बनाए रखने में सहायक होंगे। ठीक है, सेम आपको लिखा हुआ है। तो 3 आर कौन कौन से, रिसाइकिल है, रीजनरेशन है या रेस्क्यू है, कम उपयोग, पुनरुत्पादन या पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः उपयोग या पुनः वितरण, कम उपयोग, पुनःचक्रण या पुनः उपयोग। ठीक है, 7वां इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्या है, रिड्यूस होता है, फिर रिसाइकिल है, फिर रिक्यूज होता है, क्या होता है, पुनः उपयोग होता है, पहले कम उपयोग होता है फिर पुनःचक्रण होता है, क्या डी ऑप्शन, कम उपयोग, पुनःचक्रण या पुनः उपयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में बड़े बड़े वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है और पौधों की केवल एक ही स्पीशीज की खेती की जाती है। यह पद्धति प्रोत्साहित करती है क्षेत्र की जैव विविधता को, क्षेत्र में एकल कृषि को, प्राकृतिक वन की वृद्धि को या क्षेत्र में प्राकृतिक परितंत्र की परिरक्षण को। आप लोग आपको क्वेश्चन समझ गए होंगे। और उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, क्षेत्र में एकल कृषि को क्या करता है, ये मोनोकल्चर इन द एरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक सफल वन संरक्षण कार्यनीति में क्या शामिल होना चाहिए। उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं का संरक्षण, केवल उपभोक्ताओं का संरक्षण, केवल शाकाहारियों का संरक्षण या सभी भौतिक और जैविक संगठकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। क्या होना चाहिए बोला, ए सक्सेसफुल फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी शुड इन्वॉल्व, आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, प्रोटेक्शन ऑफ ओनली कंज्यूमर्स, प्रोटेक्शन ऑफ ओनली हर्बिशियस, और जो लिखा है कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। और जो 11th है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, कि सभी भौतिक और जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। एक सफल वन संरक्षण नीति कार्यनीति में क्या 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 जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट कर लेना, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कि जीएपी संक्षिप्तीकरण को पूरा कीजिए, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, इसलिए इंग्लिश वालों के लिए भी सेम है, हिंदी वालों के लिए सेम, ये एक ही क्वेश्चन रखा हुआ है। गवर्नमेंटल एजेंसी ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, ग्रॉस एस्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, गंगा एक्शन प्लान, या गवर्नमेंट एजेंसी फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। और जो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है 14 का, इसे आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और जो 4 है इसका राइट आंसर 14, इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी, गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, आम का वृक्ष, सांप, पवन या काष्ठ ग्रह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स, मैंगो ट्री, स्नैक, विंड या वुडन हाउस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वुडन हाउस। ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, गलत कथन चुनिए, गलत, ये याद रखें गलत है। ठीक है, वनों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, वनों में अपेक्षाकृत अधिक पादप विविधता पाई जाती है, वनों में मृदा संरक्षण नहीं होता, वनों में जल संरक्षण होता है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। तो आप लोग 17 का आंसर बताइए, गलत क्या गलत है, कि इसमें से क्या नहीं होता है जंगलों में, तो गलत पूछा जा रहा है ना। तो गलत कथन क्या है कि वनों में मृदा संरक्षण नहीं होता है, बिल्कुल होता है मृदा संरक्षण वनों में, तो इसका ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल के आरावली वनों में किसकी बहुलता है, चीड़ की, साल की, बांस की या मैंग्रोव वनों की। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर बताइए। तो जो बंगाल है उस जो आरावली फॉरेस्ट है वहाँ से ज़्यादा क्या पाया जाता है, साल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भूजल की कमी किसके कारण होती है, वनोन्मूलन के कारण होती है, ताप, बिजली, घर के कारण, वनों का ह्रास और वर्षा में कमी, या ऐसी फसलों की खेती करना जिनके लिए अधिक पानी आवश्यक होता है। ग्राउंड वाटर विल नॉट बी डीप ड्यू टू, अब आप सामने ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है 16 का 19 का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वनोन्मूलन। क्या है, वनोन्मूलन। ठीक है, नेक्स्ट है कि बड़े बड़े बांधों के निर्माण किए जाने का विरोध किसके कारण होता है, सामाजिक कारणों के कारण, आर्थिक, पर्यावरण, उपरोक्त सभी। आप लोगों को सबको इसका आंसर पता भी होगा, आना भी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सभी, क्योंकि सभी ही
पौधों के जो बड़ी पात बनते हैं उनके निर्माण में विरोध का कारण बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खादिन, बदिश, आहार और कट्टा वे प्राचीन संरचनाएं जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती हैं। ये सारा मैंने एनसीईआरटी से उठाया। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि कहीं और से लिया हुआ सब टर्म्स हैं। 21 है इसका आपके साथ अनाज भंडार है, काष्ठ भंडार, जल भंडार है, मृदा भंडार। और जो 21 इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल संभरण। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं, शब्दों के उस सही संयोजन को चुनें जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं होता। पवन महासागर और कोयला, केरोसिन पवन ज्वार, पवन काष्ठ सूर्य, पेट्रोलियम काष्ठ सूर्य। और जो 22 है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट है, पवन काष्ठ और सूर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से परिहितैषी क्रियाकलाप चुनिए। परिवहन के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग करना, खरीदारी के लिए पॉलिथीन का उपयोग करना, कपड़े रंगने के लिए रंगों का उपयोग करना, या सिंचाई के लिए बिजली के लिए उत्पादन में पवन मिलों का उपयोग करना। इको फ्रेंडली एक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग, कौन सा इसमें इको फ्रेंडली है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना। ठीक है, ये इको फ्रेंडली वो है क्या, क्या इको फ्रेंडली एक्टिविटी है। ठीक है, क्या, सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन के लिए पवन मिलों का उपयोग करना। ठीक है दोस्तों, ये आपका कल का क्वेश्चन है कि एक आहार श्रृंखला में, कल पढ़ाया था तो आप लोग इसका आंसर पता होना चाहिए कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, मांसाहारी प्राणी होता है, शाकाहारी प्राणी होता है, या अपघटकों के उत्पादक होता है। तो आप लोग इसका आंसर बिल्कुल बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिसको आंसर नहीं पता है वो पूरी ये चैप्टर 15 देखिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।